सूत जी महाराज ने कहा कि अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथान्यस्य संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रोति निर्धना। महाराज जी कहते हैं कि काशीपुरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था, और वो गरीब ही नहीं दरिद्र ब्राह्मण था जिसका नाम सदानंद था। सदानंद ब्राह्मण काशी जैसे विद्वानों की नगरी में रहता था और गरीबी वाला जीवन जी रहा था। जिस घर के सामने जाता अपनी झोली फैलाता, भिक्षांदेही वित्त दरवाजे बंद कर लेते थे, उसको भिक्षा नहीं देते थे। बहुत परेशान था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब परेशान थे कि खाने के लिए एक घर में दाना नहीं, धन का अभाव था। सदानंद बहुत परेशान रोता रहता था। एक टाइम आधा पेट भोजन मिल जाता और पति पत्नी और बच्चे और स्वयं भूखे ही सो जाते। भगवान को याद करता रहता कि हे भगवान, आपका भक्त सदानंद आपकी पूजा करता है, आपकी आराधना करता है, और आपके भक्त के ऊपर इतने सारे संकट हैं, काशी में रहते हैं और गरीबी वाला जीवन जी रहे हैं। हे भगवान दया करो। भगवान को पुकारता है सदानंद और कहता अपने हृदय की करुण करा भगवान तक पहुंचाने का प्रयास करता है सदानंद, क्योंकि भगवान कहते हैं मुख से जो बोले हुए शब्द है भगवान नहीं सुनते, बहरे हो जाते हैं, सुनाई नहीं पड़ता है भगवान को। लेकिन जब हृदय से आवाज निकलती है तो भगवान के कानों के अंदर घुस के हृदय में घुस जाती है। ऐसे ही सदानंद ब्राह्मण पहले तो ऐसे ही चिल्लाया करता था मुख से, भगवान बहरे हो गए, गरीबी वाला जीवन जी रहा था। लेकिन जब उसको इसके जब कष्ट आते हैं तो भक्ति अंदर जगती है। सदानंद के अंदर भक्ति का जागरण हो गया और अंदर से वो पुकारता है कि भगवान कहाँ हो? आपका भक्त सदानंद आपको पुकार रहा है, अपने भक्त पर कृपा करो। बच्चे पत्नी सब भूखे हैं, रो रो के सो जाते हैं, एक दाना भोजन का भी नहीं, कोई भिक्षा भी नहीं देता। कृपा करो ठाकुर जी महाराज, हे कन्हैया कृपा करो। और पुकारने लगता है कि हे भगवान, छोटा सा परिवार हमारा है, इस पर कृपा करो, कृपा की दृष्टि करो। और भगवान कहते हैं, सबकी सुना करते हैं। और सदानंद भगवान से गुहार लगा रहा है, पुकार लगा रहा है। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, हरिया
सदानंद ब्राह्मण भगवान को पुकारता है कि हरि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और भगवान अपने भक्तों की सुना ही करते हैं। और करुणा निधान भक्त सदानंद की आभार गुहार सुन करके एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचते हैं और कहते हैं, सदानंद क्यों इतना परेशान हो, क्यों दुखी हो, तुम रो क्यों रहे हो? सदानंद कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, काशी जैसे विद्वानों की नगरी में हम रहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, गरीबी वाला जीवन जी रहे, भिक्षा कहीं से मिलती नहीं, कोई उपाय हो तो बताओ, हमारी गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, परेशान न हो सदानंद, एक उपाय है। कौन सा उपाय है, बताओ हमको, जो भी उपाय होगा हम करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, इस कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है, उनका व्रत करो, पूजा करो और कथा को श्रवण करो पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ में। हे सदानंद, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के जो कष्ट हैं, जो पाप हैं, जो दुख हैं, वो भी सब छट जाएंगे और धन धान्य की वृद्धि होगी। मनोवांछित फल देने वाला ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। सदानंद कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, इसका विधि विधान भी बता दो। तो ब्राह्मण देवता सदानंद को सारा विधि विधान बता देते हैं। सारा विधि विधान समझ करके केला केला पत्ता, दूध, दही, शहद, गेहूं का आटा, चूर्ण आदि आदि विधि विधान समझ करके योग्य ब्राह्मण के द्वारा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करो। विधि विधान पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को पूजन करो और ब्राह्मण देवता को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे करके उनको खुशी खुशी विदा करो। सारा विधि विधान समझ गया जब सदानंद, तो प्रणाम करके ब्राह्मण देवता को अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को बताता है, अपने बच्चों को बताता है। बच्चे और पत्नी सब खुश हो जाते हैं कि अब गरीबी हमारी दूर हो जाएगी, अब हमको दोनों टाइम भोजन मिलेगा। मन प्रसन्न हो गया और कहा, ये व्रत हम सभी लोग करेंगे। और प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के बाद में सदानंद भगवान की पूजा करता है, सत्यनारायण भगवान की, और कहता है कि हे सत्यनारायण भगवान, व्रत तो पूरा दिन हम रह लेंगे, उसमें कुछ हमको खाना ही नहीं है, लेकिन आपकी पूजा कैसे करेंगे? धन का अभाव है, हमारे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है, और पूजा में तो सामग्री भी लगती है, फल फूल, दूध, शहद, दही आदि आदि। और जो ब्राह्मण देवता आएंगे कथा सुनाने, उनको भी सीधा देना है, उनको भी दक्षिणा देनी है, हमारे पास है तो अभाव है। मन दुखी हुआ, अश्रु की धार फूट गई सदानंद की कि भगवान, व्रत रहना तो आसान है, रह लेंगे आपका व्रत, कुछ खाना ही नहीं, लेकिन आपकी पूजा तो बहुत कठिन है, कैसे करेंगे? हे ठाकुर जी, अब तो सब कुछ आपके ऊपर हम छोड़े दे रहे हैं, अब आप चाहेंगे तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करवा देंगे योग्य ब्राह्मण के द्वारा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो ऐसे ही भगवान का ध्यान कर देंगे। पत्नी कहती है कि निराश ना हो, ठाकुर जी करुणा निधान है, दया निधान है, दया करेंगे, नगर में जाओ, भिक्षा मांगो जाकर, हो सकता है आज कहीं से भिक्षा मिल जाए। सदानंद ने कहा, रोज जाते हैं, कोई देता नहीं है, और आज जाएंगे कौन देगा? आज ठाकुर जी के ऊपर भरोसा करो, आज अपने लिए नहीं, तुम ठाकुर जी के लिए भिक्षा मांगने जाओगे, जाओ। ब्राह्मण देवता सदानंद अपनी झोली देता है और चल देता है अपने ठाकुर जी के लिए भिक्षा मांगने के लिए। नगर में भगवान का भजन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए नगर में प्रवेश करता है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मातु स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का भजन करते हुए सत्यनारायण ब्राह्मण देवता नगर में प्रवेश करता है और भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ, वो जिधर भी अपनी झोली फैलाता भगवान के नाम से, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उसमें दान देता ही जा रहा है। सदानंद खुश होता जा रहा है कि देखो आज ठाकुर जी हमारे साथ है, कन्हैया हमारे साथ है। जो लोग दान देते नहीं थे आज सब झोली भर भर के दान दे रहे हैं। वो चलता जा रहा और भगवान का भजन करता जा रहा है, पठ करता जा रहा है और सदानंद खुश होता जा रहा है कि आज हर जगह से हमको दान मिल रहा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। सभी लोग दान करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण गोविंद बोलो, राधा रमण। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। माता की जय जय, पिता की जय जय। माता की जय जय, पिता की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। माता की जय जय, पिता की जय जय। उमापति बोले शंकर की जय जय, उमापति बोले शंकर की जय जय। उमापति बोले शंकर की जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सदानंद ब्राह्मण भगवान का भजन करते हुए नगर में प्रवेश करता है और हर जगह से उसको दान दक्षिणा मिलती जा रही और इतना दान मिल गया, इतना दान उसको मिल गया, बैलगाड़ी भर गई उसकी। सदानंद प्रसन्न हो गया और वो बैलगाड़ी लेकर के अपने घर पहुंचता। उसकी पत्नी जब देखती है कि ब्राह्मण देवता बैलगाड़ी भर के खूब सारा सामान लेकर आज नगरवासियों ने हमारे ब्राह्मण देवता को खूब सारा दक्षिणा देकर के विदा किया, अब तो खूब अच्छे से कथा श्रवण करेंगे। योग्य ब्राह्मण देवता को बुला करके
श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करेंगे और तत्परांत इस नगर में भंडारा कर देंगे। भर पेट सब लोग प्रसाद करेंगे, भंडारा का प्रसाद ग्रहण करेंगे और वो आ जाते हैं। कथा की व्यवस्था होती है, योग्य ब्राह्मण आता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सदानंद ब्राह्मण उसकी पत्नी बैठ करके पूरी भक्ति और पूरे भाव के साथ में कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण देवता को दक्षिणा सीधा आदि दे करके खुशी खुशी प्रणाम विदा कर देते हैं। और श्री सत्यनारायण भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सदानंद का जीवन बदल गया। उसके जीवन में जो गरीबी थी, जो दरिद्र ब्राह्मण बना हुआ था, उसके जीवन में धन धान की वृद्धि होने लगी। श्री सत्यनारायण भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी कोठी बन गई, बहुत बड़ा मकान बन गया, गौशाला उसकी खुल गई और एक आश्रम बन गया जिसमें विद्यार्थीगण विद्याध्ययन करने लगे, ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करने लगे, विद्यापीठ खुल गया और गैया चराने वाले गोपवाला वहां पर सब गैया चराने के लिए खूब जगह हो गई। ऐसा चमत्कार ठाकुर जी महाराज ने सदानंद ब्राह्मण के ऊपर किया। और लेकिन सदानंद भगवान का पक्का भक्त था। कहते हैं जब किसी के पास कुछ आने लगता है और जब झोली भर भर के आता है, छप्पर फाड़ के आता है, तो घमंड में चूर हो जाता है। कहता है कि ये सब हमारी मेहनत और हमारे कठिन परिश्रम के द्वारा ही सब प्राप्त हुआ है। घमंड आ जाता है, ये सब कुछ हमने किया, जाड़ा गर्मी धूप सब सह करके ये हमने कमाया है, अर्जन किया। लेकिन सदानंद के अंदर ये नहीं था। सदानंद के पास बहुत सारा खूब धन धन सोना चांदी आ गया, कोठी महल बन गई, लेकिन उसके अंदर ये आया कि ये सब कुछ दिया हुआ ठाकुर जी का है, ये सब कन्हैया का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। हम भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं और निरंतर भगवान के भक्त बने रहेंगे और आपकी भगवान हम पूजा करते रहेंगे। ऐसा सदानंद था, पक्का भक्त, और भगवान से कभी वो दूर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा से पत्ता भी नहीं हिलता, उसको पता था। उसके अंदर घमंड नहीं आया। उसका एक मित्र था लकड़हारा। उसकी भी लकड़ियों की बिक्री कम होती थी, तो वो जा रहा था, देख रहा था कि हमारा जो एक मित्र सदानंद ब्राह्मण है, वो आजकल कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो कोई अपना मित्र होता है तो अधिक समय तक दिखेगा, क्योंकि पहले सदानंद भिक्षा मांगने जाया करता था। वो जब अमीर हो गया, बड़ा आदमी हो, घर में ही पूजा करने लगा, तो भिक्षा मांगने जाना उसका बंद हो गया। और लकड़हारा था, वो सोचने लगा हमारा मित्र सदानंद है, वो आजकल भिक्षा मांगने नहीं आता है, पता नहीं हमारा मित्र इस दुनिया में है या नहीं भी है, पता नहीं। चलो अपने मित्र की खबर लेते हैं। और वो चला जाता है उस नगर की, वो सदानंद के नगर में प्रवेश करता है, उसके घर ढूंढने लगता है, सदानंद का घर नहीं मिलता है। एक व्यक्ति से पूछता है कि हे भाई, तो कहा हाँ बताओ लकड़हारे, कहा हमारा मित्र सदानंद ब्राह्मण देवता है, वो पहले भिक्षा मांगने आया करता था, आजकल वो भिक्षा नहीं मांगने आता है। खैरियत तो है, ठीक तो है, वो इस दुनिया में तो है। तो उस व्यक्ति ने कहा हे लकड़हारे, जिस ब्राह्मण देवता को तुम पूछ रहे हो वो इस दुनिया में है, और वो देखो जो ऊंची कोठी बनी है वो सदानंद ब्राह्मण की है। अब जो लकड़हारा था वो इतनी ऊंची कोठी देख के वो दंग हो गया। अरे इतनी ऊंची कोठी, सदानंद तो गरीब था, भीख मांगता था, आज ये इतना बड़ा आदमी कैसे था? नहीं, ये वो वाले सदानंद ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांग करके अपने घर का पालन पोषण करता है। ऐसे सदानंद की हम बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति था लकड़हारे, जिनकी तुम बात कर रहे हो
ये वही सदानंद का मकान है, ये उन्हीं की कोठी है, जाओ देख कर तो आओ एक बार। सदानंद ब्राह्मण अपनी पूजा में लगा हुआ था और लकड़हारा कहा ठीक है चलो देखते हैं ये कोठी सदानंद की है या किसी और की है। जाता है, दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर झांकता ऐसे देखता है सदानंद ऐसे ही कन्हैया ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, उनका अभिषेक करा रहे हैं, दूध दही शहद से कन्हैया को स्नान करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं। और जब लकड़हारे ने देखा ऐसा दृश्य तो समझ गया ये तो वही सदानंद ब्राह्मण है, ये तो वही सदानंद ब्राह्मण है। और वही हाथ धोकर बैठ जाता है, ठाकुर जी को वही से प्रणाम करता है। और जब पूजा समाप्त हो जाती है, समाप्ति के बाद में जब बाहर सदानंद देखता, अरे लकड़हारे तुम कहाँ आए, बहुत दिनों के बाद आए? तो कहा हाँ मित्रवर। कहा कि हे ब्राह्मण देवता सदानंद, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी, मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, मिलने की इच्छा हुई कि हमारा मित्र सदानंद ठीक तो है, तो वही आपसे आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो कहा ये जो लकड़हारा ये ठाकुर जी का प्रसाद है, प्रसाद लेता है, प्रसाद को ग्रहण करता है और प्रणाम करता है और कहता है कि हे सदानंद, ये कोठी, ये नौकर चाकर, ये आश्रम, ये सब इतना सब धन धान्य कहां से आ गया आपके पास, कैसे चमत्कार हो गया? तो सदानंद कहता है मेरा आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सदानंद ब्राह्मण कहता लकड़हारे से, ये जो भी तुम वैभव देख रहे हो, मकान कोठी धन आदि नौकर चाकर, ये ठाकुर जी का दिया हुआ है। इनकी शरण में जो आ जाता है उसको धन धान्य से भर देते हैं, मन प्रसन्न रहने लगता है। तो कहा अरे ये सब ठाकुर जी ने दिया? कहा हाँ। कहे मित्र हम ही गरीब हैं, लकड़ियां अच्छे से बिकती नहीं, कैसी क्या इसका विधि विधान बताओ, क्या करें? कहा सत्यनारायण भगवान की शरण में आ जाओ और पूरे विधि विधान के साथ में इसका पूजन करो, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ठाकुर जी सबकी गरीबी दूर कर देते हैं, तुम्हारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। और लकड़हारे ने सारा विधि विधान समझ करके अपने घर को पहुंचता है, अपनी पत्नी को बताता है, अपने बच्चों को बताता, वो भी प्रसन्न हो जाती है। उसकी पत्नी और बच्चे कहते हमारी गरीबी भी अब दूर हो जाएगी, हम विधि विधान पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, ठाकुर जी को प्रसन्न करेंगे और चमत्कार होगा भगवान का, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में लकड़हारा, पत्नी और बच्चे सब बैठ करके योग्य ब्राह्मण को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, तत्परांत प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण देवता को दक्षिणा आदि दे करके खुशी खुशी विदा कर देते हैं। और श्री सत्यनारायण भगवान की ऐसी कृपा हुई कि लकड़हारे का भी जीवन बदल गया, उसके जीवन से जो गरीबी थी वो दूर हो गई और धन धान्य की वृद्धि होने लगी उसके जीवन में। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सदानंद ब्राह्मण का जीवन बदल गया, इधर लकड़हारे का जीवन बदल गया। इस प्रकार से इस कलयुग में जो कोई भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान की पूजा करेगा, अभिषेक करेगा और पूरी भक्ति और पूरी श्रद्धा के साथ में और पूर्ण विश्वास के साथ में धन धान्य की वृद्धि होगी, मनोवांछित फल प्राप्त होंगे और इस जन्म में सुख का अनुभव करेंगे ही करेंगे। और जब परलोक जाएंगे, दूसरे लोक जाएंगे, ये शरीर छोड़ करके, तो भगवान ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान देंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। स्कंद पुराण
है।